लास्ट क्लास में हमने फैराडे लॉ पढ़े थे। फैराडे अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए लूप changes with time or magnetic lines of force are cut by a conducting wire, then EMF is produced in a loop or in that wire. This EMF is called as induced EMF. If circuit is closed, then current will be induced, or that current will be called as induced current. तो फैराडे ने हमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के बारे में बताया, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि ये जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, या फिर ये इंड्यूस ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन को समझाने के लिए लेंज ने अपना एक रूल दिया, और लेंज ने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू लेंज ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट it will oppose the cause which has produced it. According to this law, EMF is produced in such a way that it will oppose the cause which has produced. लेंज लॉ को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक कॉइल लेते हैं और एक बार मैग्नेट लेते हैं, और इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ v वेलोसिटी देते हैं। v वेलोसिटी से इस बार मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ मूव कराते हैं। हम अगर इन दोनों के बीच की जो पोजीशन है किसी इंस्टेंट पर देखना चाहें, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से इस कॉइल से पास हो रही होंगी, तो जैसे जैसे ये बार मैग्नेट इस कॉइल के पास आती है, तो इस कॉइल से जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हम देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। इनिशियली हमने देख रहे हैं कि भाई इसमें 5 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, और जब ये मैग्नेट इसके पास आ रही है तो 5 के बाद 6, 7, इस तरीके से ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये इंक्रीज हो रही है। तो हमने अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे ने ये कहा था कि जब किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज या डिक्रीमेंट हो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर सर्किट क्लोज हो तो उसमें करंट इंड्यूस होती है। तो हम ये देख रहे हैं इस डायग्राम में कि जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट इंड्यूस होगी, और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करंट इस तरीके से इंड्यूस होगी कि वो जिस रीजन से प्रोड्यूस हुई है उस रीजन का अपोज करे। तो ये बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास आने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुई है। करंट इंड्यूस होने का जो रीजन है इसका अपोज ये खुद नॉर्थ पोल बन के कर सकती है। तो ये जो कॉइल है ये नॉर्थ पोल तब बिहेव करेगी जब इस कॉइल में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे। तो जो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी वो इंड्यूस करंट होगी। तो इस तरीके से हमने देखा इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है उसमें चेंज होने पर इसमें करंट इंड्यूस हुई है। ठीक है, और अगर हमने क्या किया, इस मैग्नेट को v वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद में ये जो कॉइल है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, और नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी इस वजह से ये इस मैग्नेट को रिपेल करेगी। रिपेल करने की वजह से ये मैग्नेट थोड़ी देर बाद में रुक जाएगी। तो हमने ये देखा कि इस मैग्नेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस लूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेंज लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। A coil is placed in constant magnetic field. The magnetic field is parallel to the plane of the coil as shown in figure. Find induced EMF in coil. कॉइल इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड
और एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कॉइल के प्लेन के, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। तो इस कॉइल से जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 होगी, और जब इस कॉइल से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भी नहीं होगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ विल बी 0। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल as shown in figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of coil and is constant. कॉइल है जिसका एरिया A है और मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है उसकी वैल्यू B है। तो इस डायग्राम में जो इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में, इस कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू BA। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और जो इस कॉइल का एरिया है वह भी कांस्टेंट है। तो इस वजह से जो इस कॉइल से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और जब इस कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इस कॉइल में कोई ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा इस वजह से इसमें कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू नो चेंज इन फ्लक्स linked with coil, so EMF 0. Next question, find the direction of induced current in the coil as shown in figure. Magnetic field is perpendicular to the plane of coil and it is increasing with time. कॉइल है ये, इसका एरिया A है और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर इनवर्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है रैपिडली। देन फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA, रेगुलर इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इससे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इस कॉइल के इंटर कर रही है, इस कॉइल में इंटर कर रही है, उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट हो रहा है दैट मीन्स फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट भी इंड्यूस होगा, और करंट इस वे में इंड्यूस होगा कि जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करे। तो अंदर की तरफ, इस प्लेन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के आउटवर्ड हो। तो इस प्लेन के आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा, तो जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी एंटी क्लॉक